चलिए आज का हमारा सफर शुरू करते हैं। पर यह सफर किसी किताब या लेख से नहीं, बल्कि एक तस्वीर में मिले सिर्फ एक शब्द से शुरू हो रहा है। तो बस इसी एक शब्द का धागा पकड़कर चलिए भावनाओं की पूरी दुनिया की सैर करते हैं। तो ये शब्द है लैक्रिमोस। अब इसका सीधा सा मतलब तो है शोकपूर्ण या दुखी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझ लीजिए ये एक दरवाज़ा है। और यही सवाल है जो हमें आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। सोचिए तो जरा, एक अकेले शब्द में भावनाओं की कितनी दुनियाएं समाई हो सकती हैं, और आज हम साथ मिलकर उसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं। हम सब कभी ना कभी दुखी तो होते ही हैं, लेकिन क्या हर दुख एक जैसा होता है? नहीं ना। यही तो भाषा का जादू है, जो हमें दिखाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दुख आंसुओं में बह जाते हैं, तो कुछ खामोशी से अंदर ही अंदर हमें खाते रहते हैं। आइए इस फर्क को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो लैक्रिमोस को आप समझिए हमारे इस इमोशनल मैप का स्टार्टिंग पॉइंट। ये शब्द उस दुख की तरफ इशारा करता है जो सीधे सीधे आंसुओं से जुड़ा है। यहीं से हमें एक बाहरी दुख और एक अंदरूनी पीड़ा के बीच का फर्क समझ आना शुरू होता है। तो चलिए इस नक्शे पर पहला कदम रखते हैं। हम दुख के अलग अलग इलाकों की खोज शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं 3 ऐसे शब्दों से जो पहली नज़र में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अच्छा, अब देखिए दुख जताने के भी कितने अलग अलग तरीके हैं। जैसे टीयरफुल होना, ये बस उस पल की बात है जब आंखें नम हो जाती हैं। फिर होता है वीपी होना, जो कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो जरा जरा सी बात पर रो देते हैं। लेकिन सैड होना, ये एक गहरा भीतरी एहसास है। कोई इंसान बाहर से एकदम शांत दिख सकता है, पर अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी हो सकता है। चलिए अब जरा और गहरे पानी में उतरते हैं। एक तरफ है मौनफुल। इसका सीधा ताल्लुक किसी चीज के खो जाने से है। ये वो दुख है जिसे समाज भी समझता है, स्वीकार करता है। वहीं दूसरी तरफ मोरोस, एक चिड़चिड़ी और खामोश उदासी है। ये उस इंसान की हालत है जो चुप तो है, लेकिन उसकी चुप्पी में नाराजगी या गुस्सा भी घुला हुआ है। यहां पर एक बहुत ही बारीक फर्क है, इसे ध्यान से समझिएगा। डोलफुल अक्सर किसी के हाव भाव या आवाज की मायूसी को दिखाता है। जैसे कोई डोलफुल आह भरता है, इसमें एक लाचारी का भाव है। लेकिन डोलोरस इससे कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह है। पता है क्यों? क्योंकि ये शब्द लैटिन के डॉलर से आया है, जिसका मतलब ही दर्द है। ये एक ऐसी वेदना है जो आपको महसूस होती है जैसे शरीर पर कोई चोट लगी हो। तो हमने आंसुओं से शुरुआत की, गहरे शोक से गुजरे, और अब हम इस सफर के उस मोड़ पर हैं जहां दुख उम्मीद को निगलना शुरू कर देता है। ये निराशा की वो गहरी घाटियां हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। इसे आप निराशा की सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। पहला पायदान है डिजेक्टेड होना, जो तब होता है जब किसी एक हार से आपकी हिम्मत टूट जाए, जैसे एग्जाम में फेल होने पर। लेकिन इससे ऊपर का पायदान वो है डिस्पॉन्डेंट होना, जब उम्मीद की कोई किरण ही बाकी न रहे। ये एक गहरी और लंबे समय तक चलने वाली हताशा है। और कुछ दुख तो ऐसे होते हैं जहां कोई दिलासा, कोई सांत्वना काम ही नहीं आती। डिस्कॉन्सोलेट वो इंसान है जिसे आप तसल्ली दे ही नहीं सकते। फॉरलोन में अकेलेपन और ठुकराए जाने का दर्द है। और वोबिगॉन, ये एक बहुत पुराना, बहुत ड्रामेटिक शब्द है। ये उस इंसान के लिए है जिसके चेहरे पर, जिसके हाव भाव पर ही उसका सारा दुख लिखा। देखिए, भाषा सिर्फ हमारे अंदर की भावनाओं को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल के मिजाज को भी पकड़ती है। जैसे एक कमरा ग्लूमी हो सकता है, यानी अंधेरा और उदास, लेकिन एक मौका जैसे कोई फ्यूनरल, वो सॉम्बर होता है। इसमें उदासी तो है, लेकिन साथ में एक गहरी गंभीरता भी है। और फिर आता है मेलनकॉली। ये चीखने चिल्लाने वाला दुख नहीं है, ये एक गहरी, शांत और विचारशील उदासी है। इसमें ना एक अजीब सी खूबसूरती है, गहराई है। शायद इसीलिए सदियों से कवियों और कलाकारों को ये एहसास अपनी ओर खींचता रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इसी शांत दुख से सबसे महान कला जन्म लेती है। दुख की इतनी गहराइयों में उतरने के बाद ये याद रखना भी जरूरी है कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। तो अब वक्त है रोशनी की ओर देखने का, क्योंकि जैसे दुख के कई रंग हैं, ठीक वैसे ही खुशी और आनंद के भी अनगिनत अंदाज हैं। जोवियल होने का मतलब सिर्फ खुश होना नहीं है। ये शब्द आया है रोमन देवता जोव यानी जुपिटर से, जो अपनी हंसमुख और मिलनसार आदत के लिए जाने जाते थे।
एक जोवियल इंसान वो है जो अपनी खुशी दूसरों में बांटता है, जो महफिल की जान होता है। ये एक गर्मजोशी से भरी सोशल खुशी है। खुशी की भी अपनी ऊंचाइयां और गहराइयां होती हैं। इलेटेड होना वो एहसास है जब किसी बड़ी सफलता पर आप 7वें आसमान पर महसूस करते हैं। ये एक हाई है, एक ऊंचाई है। वहीं ब्लिसफुल होना एक शांत, गहरी और सुकून देने वाली खुशी है, जहां कोई चिंता आपको छू भी नहीं सकती। ये एक गहराई है। कुछ खुशियां ना वो एक जगह टिकती ही नहीं है, वो हरकतों में दिखती हैं। फ्रिस्की और फ्रॉलिक्सम में खेल कूद वाली मस्ती है। स्प्राइटली शब्द अक्सर उन उम्रदराज लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो उम्र के बावजूद एनर्जी से भरे रहते हैं। और जॉन्टी होना मतलब एक स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरी जिंदादिली दिखाना। तो सोचिए, हमने सफर शुरू किया था एक अकेले शब्द लैक्रिमॉस से, और आज हमने भावनाओं के एक पूरे इंद्रधनुष को पार कर लिया। गहरे दुख से लेकर चंचल खुशी तक। ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं थी, ये तो इंसानी एहसासों का एक पूरा म्यूजियम था। और यही तो सबसे जरूरी बात है। भाषा की असली ताकत उसकी बारीकी में है। यह हमें अपने ही एहसास को ज्यादा सफाई से, ज्यादा सटीकता से समझने में मदद करती है। जब हमें सही शब्द पता होता है तो हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। खुशी की इंतहा मतलब बिल्कुल पीक क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब है रैप्चर। ये वो चरम खुशी है जिसमें इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है। ये सिर्फ खुश होने से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा तीव्र, लगभग एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या हर भाषा में भावनाओं के इतने बारीक रंगों को पकड़ने के लिए शब्द होते हैं? जैसे जर्मन में एक शब्द है शाडनफ्रॉइड। इसका मतलब है किसी और की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढना। है ना कमाल? इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी में कोई एक सटीक शब्द है ही नहीं। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। शायद हर भाषा भावनाओं के नक्शे का कोई एक कोना ज्यादा विस्तार से बनाती है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारी अपनी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या कोई और, वो भावनाओं के किस कोने को सबसे ज्यादा गहराई और खूबसूरती से बयां करती है।